हमारी पृथ्वी तो बहुत पुरानी है। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाती है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी। उस समय सौरमंडल का निर्माण हो रहा था और हमारे ग्रह ने अपनी जगह बनाई। शुरुआत में यह बहुत गर्म थी। पृथ्वी की सतह पर हर जगह आग और लावा था और वातावरण में धुएं और गैसों का राज्य था। ज्वालामुखी फटते थे और लावा बहता था। यह एक बहुत ही उथल पुथल भरा समय था जब पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। लावा ठंडा होकर कठोर चट्टानों में बदल गया और सतह पर स्थिरता आने लगी। पानी की स्टीम ठंडी होकर बारिश बन गई और समुद्र बनने लगे। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। करीब 3.25 अरब साल पहले इन ओशंसों में जीवन की शुरुआत हुई। ये जीवन के पहले संकेत थे जो हमें बताते हैं कि जीवन कितनी पुरानी और गहरी जड़ें रखता है। ये जीवन के बहुत ही सिंपल फॉर्म्स थे जिन्हें एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स समुद्र के पानी में तैरते थे और अपने छोटे आकार के बावजूद उन्होंने जीवन की फाउंडेशन रखी। ये ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे थे और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इन सूक्ष्म जीवों ने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को चेंजना शुरू किया। ये पहले ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल थे, लेकिन यही तो जीवन की शुरुआत थे। इन छोटे जीवों ने धीरे धीरे जटिल जीवन रूपों का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने पृथ्वी पर जीवन की फाउंडेशन रखी। इनकी वजह से ही आगे चलकर जटिल जीवों का विकास संभव हो पाया। आज हम जो भी जीवन देखते हैं वो इन्हीं छोटे एक कोशिकीय जीवों से ही आगे बढ़ रहा है। ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारे अस्तित्व की कहानी का पहला अध्याय है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। ये एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स बहुत ही कामयाब थे। ये छोटे होते हुए भी इनकी संरचना और कार्यक्षमता अद्वितीय थी। ये करोड़ों ईयर्सों तक पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र फॉर्म्स थे। प्राचीन महासागरों में ये ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते थे। ये खुद को दोहराते गए और विकसित होते गए। विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से ये ऑर्गेनिजम्स अपनी संख्या बढ़ाते गए। कुछ एक कोशिकीय जीवों ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना शुरू कर दिया। इसने उन्हें ऊर्जा का एक नया स्रोत प्रदान किया। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को पौधे कहते हैं। ये पौधे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का योगदान करते हैं। दूसरे एक कोशिकीय जीवों ने बाकी जीवों को खाकर ऊर्जा पाई। ये शिकारी ऑर्गेनिजम्स अपने शिकार को पकड़ने और खाने में माहिर थे। इन जीवों को जानवर कहते हैं। ये जानवर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन हर छोटे चेंज डाव ने उन्हें और भी सक्षम बनाया। लेकिन समय के साथ ये और भी जटिल होते गए। इनकी कॉम्प्लेक्सता ने उन्हें विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद की। आज हम इन एक कोशिकीय जीवों को हर जगह देख सकते हैं। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन छोटे जीवों ने जीवन की फाउंडेशन रखी और आज भी ये हमारे चारों ओर मौजूद हैं, हमें जीवन के चमत्कार की याद दिलाते हुए। करीब 2.5 अरब साल पहले एक अद्भुत घटना घटी। कुछ एक कोशिकीय जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। ये ऑक्सीजन हवा में फैलने लगी। उस समय मोड़तर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली थी, लेकिन कुछ जीवों ने ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करना सीख लिया। ये ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कामयाब हुए और तेजी से विकसित हुए। ऑक्सीजन के आने ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 4, बहुकोशिकीय वर्ल्ड। लगभग 60 करोड़ साल पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। कुछ एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स एक साथ आने लगे और समूह बनाने लगे। ये समूह और भी जटिल होते गए और आखिरकार बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किया। ये पहले बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल थे, लेकिन यही तो एनिमल्सों और पौधों के पूर्वज थे जिन्हें हम आज देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के विकास ने जीवन के लिए नए और रोमांचक रास्ते खोल दिए। सेक्शन 5, स्केलेटन्सों का इवोल्यूशन। जैसे जैसे बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स और भी जटिल होते गए, उन्हें अपने शरीर को सहारा देने और सुरक्षा देने के लिए नए तरीकों की जरूरत थी। कुछ जीवों ने कठोर बाहरी आवरण विकसित किए जिन्हें कंकाल कहा जाता है। ये कंकाल अलग अलग पदार्थों से बने थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। स्केलेटन्सों ने जीवों को बड़ा और अधिक जटिल बनने में मदद की। उन्होंने शिकारियों से सुरक्षा भी दी। स्केलेटन्सों का विकास जीवन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सेक्शन 6, डायनासोर से पहले का वर्ल्ड। डायनासोर के पृथ्वी पर आने से पहले जीवन पहले ही बहुत ही विविध हो चुका था। ओशंसों में जीवन की एक अद्भुत डाइवर्सिटी थी। समुद्र में
मछली, शार्क, जेलीफिश और कई अन्य ऑर्गेनिजम्स तैरते थे। ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप में अनोखे थे और उन्होंने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाया। समुद्र के तल पर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, जंतु और पौधे भी पाए जाते थे। समुद्र की गहराइयों में जीवन की डिवर्सिटी अद्वितीय थी। जमीन पर कीड़े, मकड़ी और दूसरे बिना रीढ़ वाले ऑर्गेनिजम्स रेंगते थे। ये ऑर्गेनिजम्स धरती के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन जीवों ने धरती पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़ पौधे भी विकसित हो रहे थे और जंगल धरती पर छाए हुए थे। ये जंगल जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते थे और विभिन्न जीवों के लिए आवास थे। फॉरेस्ट्सों में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ पाए जाते थे जो धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते थे। डायनासोर के आने से पहले का संसार जीवन से भरा हुआ और अद्भुत था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो लगातार बदल रही थी और विकसित हो रही थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो लगातार बदल रही थी और विकसित हो रही थी, और इसने जीवन के विकास के लिए स्टेज तैयार किया, जैसा कि हम आज जानते हैं। इस समय के दौरान जीवन के विभिन्न रूपों ने धरती पर अपनी जगह बनाई और भविष्य के विकास के लिए फाउंडेशन रखी। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने अपनी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सता को बढ़ाया और इसने भविष्य के जीवों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।